हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और काफ़ी बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट रहा। कुछ बच्चे का एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था। और तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो उदास ना हो, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट उनका गया है जिसमें उनको लगता है कि काफ़ी मार्क्स आ सकते थे बट आया नहीं, ठीक है, तो और वो सही बना कर आए हैं तो आप जाकर री एवल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रीचेक के लिए जो होता है, ठीक है, ताकि फिर से आपको अच्छे से कॉपी को जांच किया जाए और आपका नंबर जितना आता है उतना मिल पाए, ठीक है। तो ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा नंबर नहीं ज़्यादा कटा है या कुछ भी है, इतना ही बनाकर आए थे, तो फिर उसमें रीचेक के लिए अप्लाई करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको लगता है कि 2-4 नंबर उतार चढ़ाव तो हमेशा आता है, तो वो है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस जो भी रिज़ल्ट आया है आपका, ये मार्क्स जो है ना आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने जा रही है। ये मार्क्स आपका बस एक एडमिशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। अगर आप पास हैं, फेल नहीं हैं, ठीक है, फेल हैं तो फिर आपको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप समझें इस चीज़ को कि कंपार्ट तो नहीं लगा है तो फिर इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आगे का फ्यूचर आपका बेहतर होने वाला है तो आगे का सोचें। अभी फ़िलहाल जो भी चल रहा है, जो भी मार्क्स आए हैं उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं या हैं, अगर नहीं हैं तो फिर ज़्यादा कोशिश करें कि उस चीज़ को एडजस्ट करके अपने एडमिशन पर्पस में प्रोसेस में लग जाएँ, जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, जो आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है, उसमें आप एडमिशन करा लें। और जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड ना करें, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करें। होता क्या है कि मैं मैथ्स ले लिया या बायो ले लिया, इंटरेस्ट तो मेरा सोशल साइंस में था, तो वो सोशल साइंस में इंटरेस्ट है ना, मार्क्स कम भी आए हैं सोशल साइंस में, अगर इंटरेस्ट कम है, ज़्यादा इंटरेस्ट सोशल साइंस में है तो आप सोशल साइंस को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप उसी स्ट्रीम को चूज़ करके आगे अपने करियर को बढ़ाएंगे, अपने फ्यूचर उसी में देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं है फिर भी मैथ्स लेना अच्छी बात नहीं है। तो तभी लें जब आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, भले मार्क्स कम आया है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ बनाने में है, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप मैथ्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको जो है डॉक्टर के क्षेत्र में आपको जाना है, नीट के प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आपको बायो चूज़ करना पड़ेगा, और अगर इंजीनियरिंग के सेक्टर में आपको जाना है तो उसके लिए आपको मैथ्स चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11th में जो भी आपको चूज़ करना है, ये दोनों में से चूज़ करना है, इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कॉमर्स भी लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये दोनों को कोशिश करते हैं कि ये दोनों के माध्यम से कोई एक चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। नीट करना होता है वो और इंजीनियरिंग करना होता है वो, उनके लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जिन लोगों को सोशल साइंस में ज़्यादा रुचि होती है तो वो उसके माध्यम से वो आगे बढ़ जाते हैं, आर्ट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कौन सा स्ट्रीम लेना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, भले ही मार्क्स कम आए हों, वो स्ट्रीम आप लें, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट अगर है तो वो चीज़ें इंटरेस्ट और बढ़ते चला जाएगा। अगर उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो और भी मज़ा आएगा और वो सब्जेक्ट और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आने वाले टाइम में बेहतर मार्क्स आप उसमें ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लें, कन्फ्यूज नहीं हो सब्जेक्ट चूज़ करने को लेकर, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस स्ट्रीम से पढ़ें, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा एट लास्ट कि आप लोग सब्जेक्ट जो चूज़ करेंगे, स्ट्रीम जो चूज़ करेंगे, आप सोच समझ के चूज़ करें। अपने एल्डर से, ये जो भी हैं आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ कर, बात विचार कर उसमें क्या स्कोप है, क्या आप करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम को चूज़ करें, ठीक है। अन्यथा सारा बेकार चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे का तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि स्ट्रीम चूज़ कर लिए लेकिन आगे कोई उसका ज़रूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो बच्चा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में दिखा रहा है, स्ट्रीम गलती से लिया गया है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसके साथ हो जाता है। वो चीज़ें अच्छी बात है नहीं, उस तरह से आप कभी कंफ्यूज होकर स्ट्रीम चूज़ ना करें, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि स्ट्रीम सोच समझ के लें, ठीक है। थैंक यू।